नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं राकेश जायसवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सेशन 2 इकाई 7 सोच अपनी अपनी इस इकाई में हम व्याकरण में अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एवं उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा। बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग। उप का अर्थ समीप तथा सर्ग का अर्थ सृष्टि करना, रचना करना, अर्थात उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की सृष्टि, रचना करना। बच्चों, प्रत्येक भाषा में समय समय पर नए शब्दों की रचना होती रहती है। ऐसा परिस्थितियां बदलने और आवश्यकता के कारण होता है। नए शब्दों की रचना करने के लिए मूल शब्द से पहले शब्द या शब्दांश लगाया जाता है। इससे नया शब्द बन जाता है। मूल शब्द से पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों। देश, विदेश, स्वदेश, परदेश, निर्देश, हार, प्रहार, संहार, उपहार, आहार। उपर्युक्त उदाहरणों में देश तथा हार मूल शब्द हैं तथा इनके आगे आ, पर, प्र, उप आदि शब्दों से बने नए शब्द का अर्थ बदल गया है। इन शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हें स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को नया रूप देने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग के मुख्य 4 प्रकार हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। अ अभाव, निषेध, अछूत, अमन, अचित, अध आधा, अधपका, अरध खिला, अधमरा। चौ चौ यानी 4, जैसे कि चौराहा, चौमासा, चौपाल। अन अन यानी नहीं, जैसे कि अनहोनी, अन चाहा, अन कहा, अन सुना, अन पढ़। उन यानी कि कम, 29, 59। उपसर्ग का दूसरा प्रकार संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। अति यानी बहुत अधिक, अत्यंत, अत्याचार, अति प्राचीन, अत्युत्तम, अतिरिक्त। अधि अधि यानी श्रेष्ठ या ऊंचा, अधिकार, अधिनायक, अधिशुल्क, अधिपति, अधिकरण।
बच्चों, यहाँ संस्कृत उपसर्ग है अनु। अनु यानी पीछे, बाद में या गौण, जैसे कि अनुभव, अनुशासन, अनुरूप, अनुसार, अनुरोध, अनुराग। अप, अप यानी अनुचित या बुरा, जैसे कि अपकार, अपमान, अपवाद, अपव्यय, अपहरण, अपशब्द। अभी, अभी यानी सामने या फिर चारों ओर, जैसे कि अभिमान, अभ्यास, अभिनय, अभिनव, अभिप्राय, अभियोग। बच्चों, हिंदी में उर्दू और फारसी के शब्द कहीं न कहीं पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। आइए उर्दू फारसी के उपसर्ग से बने शब्दों का अध्ययन करते हैं। कम, कम यानी थोड़ा या हीन, जैसे कम उम्र, कम जोर, कम समझ, कम अक्ल, कम खर्च। खुश, खुश यानी अच्छा, जैसे खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशबू। ना, ना यानी नहीं, ना समझ, नाबालिग, ना उम्मीद, नामुमकिन, नादान। हर, हर यानी सभी या प्रत्येक, हर एक, हर तरफ, हर रोज, हर दिन, हर पल, हर वक्त। ला, ला यानी बिना, लावारिस, लापरवाह, लाचार, लापता, लाजवाब, ला इलाज। बच्चों, हिंदी में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन उनके उच्चारण में थोड़ी भिन्नता होती है। आइए अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्दों को देखते हैं। डिप्टी, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मैनेजर। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, वाइस चीफ। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। सब, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब स्टेशन। हेड, हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। आइए बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण में अव्यय एवं अव्यय की परिभाषा तथा उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब मैं आपको अध्ययन कराऊंगा अव्यय क्या होता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं।
आइए बच्चों, अब मैं आपको अव्यय शब्दों से परिचित कराता हूँ, जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि, आदि। बच्चों, ये सभी शब्द अव्यय कहलाते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको अव्यय के भेद यानी कि अव्यय के प्रकारों से अवगत कराता हूँ। अव्यय के मुख्य 5 प्रकार यहाँ दिए गए हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय। अव्यय का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। आइए परिभाषा से समझते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी बहुत आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। आइए बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। वह यहाँ से चला गया। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब पढ़ना बंद करो। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। वे लोग रात को पहुँचे। बच्चों, इन वाक्यों में यहाँ से, तेज, अब, धीरे धीरे और को ये क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। बच्चों, अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। आइए इस प्रकार को परिभाषा के द्वारा समझते हैं। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। जहाँ पर बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। आइए बच्चों, अब हम संबंध बोधक अव्यय के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मैं विद्यालय तक गया। स्कूल के समीप मैदान है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में तक, के समीप, के बिना, के भरोसे, से पहले ये शब्द इन वाक्य में संबंध बताते हैं।
इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। आइए परिभाषा देखते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ये सारे शब्द दो वाक्यों या शब्दांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आइए बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। किरण और मधु पढ़ने में चली गई। मंजुला पढ़ने में तो तेज है, परंतु शरीर से कमजोर है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं? इन वाक्यों में और, परंतु, कि ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है जो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अव्यय का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है। इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में यहाँ कोष्ठक में जो चिन्ह दिया गया है वह चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय से आप भली भांति परिचित तो हो ही, फिर भी आपको मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा विस्मयादि बोधक अव्यय से परिचित कराता हूँ। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। वाह क्या बात है। हाय वह चल बसा। आह क्या स्वाद है। अरे तुम यहाँ कैसे। छी छी यह गंदगी। अव्यय का अंतिम प्रकार है निपात अव्यय। निपात अव्यय जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। बच्चों, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर,
मत, सा, जी केवल आते हैं वहां पर निपात अव्यय होता है। आइए बच्चों, यहाँ दिए गए निपात अव्यय के उदाहरण का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रशांत को ही करना होगा यह काम, सुहाना भी जाएगी। इन वाक्यों में ही और भी ये दोनों वर्ण वाक्य में चमत्कार या नवीनता उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये निपात अव्यय कहलाएंगे। प्रिय छात्रों, आज हमने हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और अव्यय का विस्तृत अध्ययन किया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक जरूर करेंगे। अव्यय और उपसर्ग की परिभाषा, प्रकार एवं वाक्यों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखकर बार बार अभ्यास जरूर करेंगे। धन्यवाद।